श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपदी एवं विश्वास भी कथा सुनता हूँ। भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में भगवान शिव के दूल्हे के वेश की चर्चा आप श्रवण कर रहे थे। रुद्रकर्णों के द्वारा भगवान शिव का श्रृंगार किया जा रहा है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि सिमहि शंभु गनु करहि सिंगारा। जटा मुकुट यही मोर संवारा। कुंडल कंगनु पहिरे व्याला। तन विभूति पटु के हरि छाला। मंगल भवन अमंगल हारी। रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कह रहे हैं भगवान शिव की महाराज जो है उन्होंने कंगन और कुंडल के रूप में जो है ब्याल को धारण किया हाथों में, और जो है जटाओं का ही मुकुट बनाया गया, और जो एक जो है फणिधर सर्प को जटाओं में लपेट करके जो ऊपर से रख दिया, वो मोर का काम किया। जटा मुकुट मोर सवारा। कुंडल कंगन पहले ब्याला। तन विभूत पट के हर छाला। महाराज शरीर में जो है उन्होंने क्या किया, श्मशान से राख लेकर के आए मुर्दे की, और राख को महाराज कपट छान करके उन्होंने भगवान शिव के शरीर में पाउडर के रूप में लगा दिए। देखिए आजकल जब दूल्हे सजने जाते हैं तो महाराज ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, अपने आप को खूब सजाते हैं और नाना प्रकार के श्रृंगार किए जाते हैं। लेकिन तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि ये तो तन विभूत पर केहर छाला। दूल्हे के अंगराग रूप जो लगाया जाता है उसकी जगह यहाँ विभूति और अर्थात भस्म है, और जो है जामा की जो हमारा जगह बाघंबर धारण किए हैं। तन विभूत पट केहर छाला। महाराज जोड़ा जामा पहनाया जाता है, उसकी जगह जो महाराज उन्होंने कहा है कि नैन तीन उब्बीद भुजंगा। सस ललाट सुंदर सिंह सिरगंगा। कहते हैं कि शशि ललाट सुंदर सिरगंगा। नैन तीन उब्बीद भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला। असिव वेश शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा। चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। मंगल भवन अमंगल हारी। रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज आजकल तो लोग सूट बनवाते हैं, बहुत पहले से कपड़े का चुनाव करेंगे, उसके बाद सूट बनवाएंगे, दर्जी का भी चुनाव करेंगे, अपने आप को खूब सजाते हैं। लेकिन महाराज भगवान शिव ने न कोई सूट लिया न मंगल लिया, बल्कि अपना वही पुराना बाघंबर जो पहनते थे उसी को उन्होंने जामा का वेश बना लिया। और पर तन विभूत पर केहर छाला। दूल्हे के महाराज छाल यानी चर्म, सिंह चर्म पहने नहीं हैं,
और किंतु जो है बांधे, जैसे कमर में जो है पटका बांधा जाता है। आगे महाराज अगन नगन जटिल भयंकरा कहेंगे। जो लड़कों ने माँ बाप से कहा उसको आपको बता रहा हूँ पहले ही। ये सुंदर हैं चंद्रमा और गंगा, सस ललाट सुंदर सिर गंगा। महाराज उन्होंने क्या किया जटाओं पर, उसके बाद सस ललाट उन्होंने चंद्रहार चंद्रमा को अपना विभूषण बनाया। और जो हम मानव भगवान शिव ये बता रहे हैं कि जिसके मस्तक में भगवान की भक्ति की धारा रहती है वहाँ काम का कोई असर नहीं होता है। और जहाँ कह रहे हैं नैन तीन उपबीत भुजंगा, और भगवान शिव के 3 नेत्र हैं, त्रिनेत्र हैं, अग्नि जल, अग्नि सूर्य और चंद्रमा। और जो है 3 आंखें जो महाराज मानो जो उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करती हैं। और हंसध्वज ध्वज के महाराज कह रहे हैं कि स्पष्ट है मनुष्यों की खोपड़ियों की माला है। कहा जाता कि सूरत और जो है श्रीधन्ना जी जो राजा नीलध्वज और हंसध्वज के लड़के थे, जिन्होंने युधिष्ठिर जी को राजसूय यज्ञ के घोड़े का पकड़ा था और परम भागवत थे, उनके मारे जाने पर उनकी जो है खोपड़ियों की भी माला उन्होंने धारण की है। स्कंद पुराण में लिखा है कि चंद्रमा राहु से डर करके शिव जी के शरण में गया और शंकर जी उसे मस्तक पर धारण कर लिया। राहु ने आकर के शंकर जी की स्तुति करके उनसे अपना भक्त मांगा, तो शंकर जी महाराज शंकर जी के मस्तक पर तो विराजमान। शंकर जी के कहने पर कि मैं देवता और असुर का सबका आश्रय हूँ, राहु भी उनको प्रणाम करके मस्तक पर जा करके बैठ गया। तब शंकर जी के कहने पर महाराज सबके मारे चंद्रमा ने अमृत का श्राव किया। उस अमृत के संपर्क से राहु के अनेक सिर हो गए। देवकार सिद्धि के लिए शंकर जी ने उन सब मुंडों की माला पहन ली। माहेश्वर केदार खंड में महाराज साथ ही यह भी कहा जाता है कि जब जब सती जी का शरीर त्याग करती थी तब तब उनके मुंडों के धारण करते थे भगवान शिव, उन्हें मुंडों की माला पहनाया है। और नर सिर माला अशिव वेश शिवधाम की डाला। महाराज अशिव वेश है, मुंडमाला, शमशान की विभूति, सर्प लपेटे, बाघंबर इत्यादि ये वेश जो है अमंगल का सूचक है। परंतु आप शिवधाम हैं, कल्याण के घर हैं और कृपालु हैं, अतः दूसरों को भी कल्याण देते हैं। भेक तो भिखारी को भी भयंकर शंकर दयाल दीन बंधु दान दरिद्र हर। भेष तो भिखारी का सा है, लेकिन महाराज सबकी दरिद्रता को हरण कर लेने वाले भगवान शिव आज दूल्हे के वेश में बड़ा विचित्र वैभव है। और जो है शिव जी के जो महाराज अमंगल वेश की निंदा सुन करके पार्वती जी ने कहा है कि अज्ञानी लोग महात्माओं के यथार्थ को नहीं समझ पाते, इसलिए उनको जो है निंदा करते हैं। शिव जी की तो दरिद्र होने पर भी संपत्तियों के कारण, शमशान के आश्रय होते हुए भी महाराज शैलोकनाथ त्रैलोकनाथ, भयंकर होते हुए भी वे कल्याण सौम्य रूप। महाराज चिताभस्म भी उनके देह शरीर में स्पर्श होकर के वो भी पवित्र हो जाती है। देवता उसे सिरोधारी करते हैं। ऐरावत पर चढ़ने वाला इंद्र बैल पर सवार जिनके चरणों में प्रणाम करता है, यह विरोधाभास भयंकर। कर त्रिशूल और डमरू भी जला। महाराज देखिए अब जो उनका हाथ में जो क्या दिया, कहने लगे त्रिशूल दे दिया। कर त्रिशूल और डमरू भी राजा डमरू ले लिया और चले बसह चढ़ी बाजे ही बाजा। महाराज जो है कह रहे हैं कि चित्र का अनमिल से जोड़पन बताया है कि मूलम धर्म तरोर विवेक जलधई। डमरू भी राजा कह करके चले, बाजे ही बाजा। कहने का तात्पर्य है कि महाराज जो है शिव जी के डमरू से 14 सूत्र निकले थे, उसी से संस्कृत भाषा की रचना हुई। चित्र का अनमिल बेजोड़पन शशि ललाट सुंदर श्री गंगा के साथ साथ विचारणी है। अहिमौर सवारा से सवारा शब्द हास्य कला की जान है। ये सब प्रसंग को माता जो पढ़ता है तो मुँह से अनायास ही निकल जाता कि बलिहारी करे बलिहारी भांग घुटन के बाबा की क्या शकल बनाई है। परंतु कभी बड़े सुंदर संकेत से याद दिला देता है कि यह नकली न काली नहीं,
इसमें शिव व्यक्तित्व का रहस्य, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। तुलसीदास जी ने कला की यह विशेषता है कि संकेत ऐसे होते हैं कि रसभंग न हो। दूल्हा के साज शिव, दूल्हा के साज से मिलान, और सिर पर पगड़ी, उस पर रंग बिरंगे मणियों की जटित जो है मोर, कानों में कुंडल, हाथ में कंकड़, उपटन, अस्तर, जामा, नीमा, पादुका, दही अक्षत का तिलक, शुद्धता के लिए स्नान, माथे पर बिठौना जिससे नजर न लगे। ब्याह के पहले 3 सूत का जो है जनेऊ पहना जाता है। दूल्हे के पास खंगना लोहे का अस्त्र रक्षा हेतु रहता है, सीतामढ़ी आदि की माला है। जटा मुकुट, उस पर रंग बिरंग के मणियुक्त सर्पों का, और सर्प के सिर पर और पूंछ मिला करके कुंडल बना दिया, कंकड़ाकार करके कलाहे में लपेट दिया। विभूति चिता की भस्म, मानो महाराज उनको पाउडर लगा दिया। बाघंबर वही उनका जामा है। दूज का चंद्रमा, गंगा जी सदा विराजमान, भाल पर अग्निनेत्र निठुर निहारिये ढोटी भाल की। 3 सर्पों से त्रिसूत्र जनेऊ बना, त्रिशूल और डमरू नर मुंडमाल। महाराज सर्पों के आभूषण, विभूति, व्याघचर्म आदि के धारण करने से अनेक भाव हैं। काल भगवान के अधीन है। इस भाव को दर्शाने के लिए कि आप महाविषय पर विषधर सर्प के धारण किए रहते हैं। जिस समय जीव अपनी सत्ता को शिव भाव में लीन कर देता, उस समय जीव से द्वंद्वात्मक कर्मों से युक्त प्रकृति के नाना प्रकार के धर्म अपने आप निवृत्त हो जाते हैं। इस बात को प्रकट करने के लिए शंकर जी सर्पों को अपना अलंकार बनाते हैं। इस स्थूल का अंतिम परिणाम भस्म है, और इस भस्म महाराज भस्म के रूप में आने वाले शंकर जी इस भाव को सूत्र में लगाते हैं कि महाराज शरीर तो अंत में भस्म ही बनता है। यह सब त्याग, वैराग, उदासीनता, निर्लिप्तता की प्रकट करता है। अति शौर्यशाली तथा बली और जीवों पर दर्शन शासन करने में समर्थ है। भगवान शिव व्याघचर्म धारण करना इस भाव का सूचक है। प्रथम रूप में ब्रह्मांड के साथ काल का संबंध है। ब्रह्मांड की आयु के अनुसार महाकाल रुद्र भी परिच्छिन्न है, इसलिए रुद्र को व्याघंबरधारी कहा गया है। मस्तक में चंद्रमा संकेत प्रणव की अर्धमात्रा से है, और इसी निमित्त उनके मस्तक को अर्धचंद्र से सूचित किया गया है। भवानी शंकर जी हैं। बाल शस धारण करके महाराज यह बताना चाहते हैं कि महाराज जो अपूर्ण है उसको भी पूर्णता प्रदान करते हैं। ऐसे कुटिल, दीनहीन, क्षीण को भी शरण लेते हैं, अतः जो है जगह द्वंद्व कहते हैं। यमाशितो ही बक्रोपी चंद्र सर्वत्र बंधते। आध्यात्मिक गंगा एक बड़ा तेज पुंज है जो महाविष्णु के चरण से निकल करके ब्रह्मांड नायक श्री महादेव जी के मस्तक पर गिरता है, और वहाँ से संसार के कल्याण के लिए महाराज फैलता है। इस तेज को केवल महादेव धारण कर सकते हैं। शिव जी की कृपा से इन आध्यात्मिक गंगा का लाभ अभ्यंतर में, अंतरंग में, काशी क्षेत्र से होता है, और शिव जी की कृपा से महाराज इसका संग गंगा का लाभ मिलता है। पृथ्वी का सबसे उच्च प्रदेश हिमालय की चोटी से निकलती है गंगा जी, और गंगा सागर में जाकर के मिल जाती है, यानी आदि भाव होता है। यहाँ बता रहे हैं कि शिव के जी तमोगुण के अधिष्ठाता होने पर भी त्रिगुणातीत हैं, इसीलिए अशुभ वेश शिवधाम है। गंगा जी तिथि, नैन, सर्प और डमरू के ब्याज से महाराज 5 तत्वों का धारण किए रहते हैं। चंद्र और गरल के ब्याज से संजीवनी और मरण शक्ति दोनों उनके पास है। यानी अगर जो है चंद्रमा जो है अमृत श्रावी है, जीवन देता है, तो वहीं पर गरल जो है महाराज मृत्यु का कारक है। यह अलौकिक लोग ठीक ऐसे ही विपरीत है। सौंदर्य और जो है सोम वेश को कराल वेश कहलाता है। जटा मुकुट ऐसो भौर सवाला। प्रेमी सज्जनों, इसकी पूरी
व्याख्या आप कल की कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए वृंदावन बिहार, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को